Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the root mean square value of alternating current. So what is the root mean square value? Root mean square value of alternating current. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में सबसे पहले हम किसी अल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले हम निकालते हैं उसकी मीन वैल्यू, उसका स्क्वायर करके अगर उसका रूट कर दें तो हम क्या कहेंगे? उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, देन उसकी मीन में निकालिए और फिर उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो हम उसे कहते हैं IRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको निकालने के लिए, या हाउ कैन वी फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? सो वी विल टेक द कंप्लीट साइकिल ऑफ एन AC। किसी अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल लीजिए t टाइम तक, राइट। अब इस पॉइंट में जो मीन स्क्वायर है, जो अल्टरनेटिव करंट का जो मीन वैल्यू है उसका अगर स्क्वायर निकालें तो दैट इज इक्वल टू द 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t इंटू आई स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आई स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? सो दैट वॉज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 to t आई स्क्वायर इंटू डी टी। ये वहीं से आता है, दैट इज आई इज इक्वल टू Q/T एंड दैट वाज द अमाउंट ऑफ करंट, सॉरी अमाउंट ऑफ चार्ज flow in complete cycle. So we know that from that one I is equal to, that is I naught sine square omega t, there is I naught sine omega t, and the value of t we will put in later on. Now the I mean square is equal to 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। हमने यहाँ पर इसमें डी टी की आई की वैल्यू पुट कर दी। सो द आई नोट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस की टर्म्स में डिनोट करना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 into dt. Clear? That was the way how can we integrate the square of the sin theta. Clear? तो इसको हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, that is ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर? और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, sorry, I mean square is equal to, that was I naught upon 2t twice t। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज आई नोट अपॉन 2t, यहाँ पर लिमिट भी पुट कीजिए, दैट इज 0 to t। तो पहले तो 1 का करेंगे तो दैट वाज द t, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट एज इट इज 0 to t। देन वी कैन सॉल्व विद आई नोट अपॉन 2t, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट t की जगह t पुट कीजिए, t माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, और फिर अगेन माइनस करके t की जगह 0, और माइनस यहाँ पर भी क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 हो गए दोनों, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एंड नाउ आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 2t एज इट इज,
ये होगा दैट इज टी माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, राइट। टी से टी कैंसिल, तो साइन 4 पाई और साइन पाई में कितनी भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू 0 होती है। सो आई मीन इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 2t इंटू टी, ये भी 0 हो गया, तो टी से टी कैंसिल, दैट वॉज द स्क्वायर ऑफ द आई नोट इज देयर, यहाँ पर स्क्वायर था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर मीन की जो वैल्यू आती है वो आती है दैट इज आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, और अगर हम रूट कर दे अंडर रूट ऑफ आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, और ये होती है आई आर एम एस, ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट रूट से बाहर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो दैट वाज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, सिमिलरली द ERMS यानी कि EMF की अल्टरनेटिंग EMF की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज E नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और वी कैन से दैट the VRMS also be the, that was the terminal potential, that is V naught upon under root of 2, जहाँ E naught या V naught क्या है, these are the peak value of alternating EMF or alternating potential, clear। So that was the RMS value of alternating current, right। Now in next video we will discuss about the phasor and phasor diagrams ऑफ एन AC सर्किट, तो हम अब AC यानी कि अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करेंगे। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड यू नो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट इजीली। सो थैंक यू।